बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कमाल की धुन है कमाल कर दूँगा, मुझे कमाल की धुन है कमाल कर दूँगा, तेरी नज़र को कई दिल निकाल कर दूँगा। हकीर होगी मेरी पेशकश ज़लील नहीं, हकीर होगी मेरी पेशकश ज़लील नहीं, जो चीज़ तुम्हें दूँगा देख भाल कर दूँगा। अज़ीज़ान मन, मैं आपका ख़ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। पिछले असबाक में हमने हरफ़ अलिफ़ को डिस्कस किया, जिसमें हरफ़ अलिफ़ की कदो कामत, उसकी शक्ल व सूरत और उसकी पैमाइश पर बात की। मुझे उम्मीद है कि हमारे पिछले लेसन को आपने गौर से सुना होगा। आज के लेसन में हम बात करेंगे हरफ़ बे पर, इसकी पैमाइश, इसकी शक्ल व सूरत और इसको लिखने का आसान से आसान तरीका ढूंढेंगे। आइए जी, बात करते हैं हरफ़ अलिफ़ बे पे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हरफ़ बे हमारे नस्तालीक का दूसरा हरफ़ है, जबकि ख़त फ़ारसी में और ख़त अरबी में भी ये दूसरा हर्फ़ है। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक नुक्ता लगाना होगा। पिछले लेसन में हमने उस नुक्ते को डिस्कस नहीं किया, तो इस लेसन में हम उस पर बात करते हैं। इसे बोलते हैं नुक्ता-ए मुदव्विरा। नुक्ता-ए मुदव्विरा। अब नुक्ता-ए मुदव्विरा, जैसा कि ये शक्ल व सूरत के लिहाज से आप देखें तो ये हरफ़ बे का आगाज़ है। हरफ़ बे को लिखने के लिए इस नुक्ते पर दस्तरस हासिल करना, अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नुक्ता लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप बे का खूबसूरत लिखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब इसकी गहराई होगी हमारे पास 1 कत। इसकी गहराई 1 कत होगी, जबकि इसकी चौड़ाई हमारे पास होगी 2 कत। कितनी? 2 कत। 2 कत इसकी चौड़ाई होगी, और इसकी जो टोटल हाइट होगी हमारे पास, वो भी होगी 2 कत। 2 कत। ये इसकी चौड़ाई भी 2 कत और ऊंचाई भी 2 कत। ये हमारे पास हरफ़ बे का आगाज़ है। उसके बाद एक और नुक्ते का ज़िक्र हमने किया था, और उस नुक्ते को कहा जाता है नुक्ता-ए माकूस। नुक्ता-ए माकूस यानी कि चौखटा नुक्ता, ये 4 कोनों से बराबर होता है, यानी इसके चारों सर बराबर होते हैं। इसे चौखटा नुक्ता बोला जाता है, और इसका एक नोक 90 के ज़ाविये पे होता है, जबकि दूसरी नोक उसकी बिल्कुल सीध में होती है। अब ये नुक्ता हमारी मदद करता है कलम को दुरुस्त पकड़ने में, और कलम का कत जांचने के लिए कि कलम का कत दुरुस्त है या फिर नहीं। अब ये नुक्ता माकूस कलम को पकड़ने के लिए कि कलम को आपने दुरुस्त पकड़ लिया है या नहीं। अगर ये नुक्ता माकूस ठीक लग गया 4 कोनों वाला, तो फिर आपके कलम का कत भी दुरुस्त है और आपने कलम को ठीक से पकड़ा हुआ है। जबकि ये नुक्ता मुदव्विरा, ये हरफ़ बे को लिखने में मुआवनत करता है। दूसरा मार्कर की तरह जी। अब हमारे पास बे की शक्ल व सूरत, उस पर बात करते हैं। ये जी हमारे पास
हरफ बे। ये हरफ बे है, इसकी शक्ल सूरत ज़रा देखें, गौर करें। इसे बोला जाता है नाखनी बे। नाखनी बे ये नस्तालीग के लिए मखसूस है। इसके बाद हमारे पास एक बड़ी बे आती है जी। यह जी ख़त फ़ारसी में इस्तेमाल की जाती है और इससे बोला जाता है कशीदा बे। इसे कशीदा बे बोला जाता है या फिर कश वाली बे बोला जाता है। अब ये नाखनी बे, इसकी जो बेहतरीन शक्ल सूरत है, आप ज़रा गौर करें कि ये दोनों सर इसके नुकीले हैं, दोनों सर इसके नुकीले हैं, जबकि इसकी साइडें दोनों तरफ से ये गोल है। अब देखें, ये यहाँ से भी गोल है, जबकि यहाँ से भी गोल है, अंदर से भी गोल है, दोनों साइडों से गोल है। अब हमारे जहन में इसकी परमानेंट शक्ल बैठ गई कि ये यहाँ से भी गोल होता है, अंदर से भी गोल होता है, इस साइड से भी गोल होता है, जबकि इसके दोनों सर नुकीले होते हैं। अगर हम बे को इस तरह लिखना शुरू कर दें कि यहाँ से भी नोक बन रही हो और इधर से गोल हो, जबकि यहाँ से ये मोटा हो जाए और इधर से बारीक हो जाए, तो यकीनन इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और ये दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र नहीं आएगी। अब यह शक्ल आपके जहन में बैठना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी पैमाइश पर। अब यहाँ से लेके इसकी जो टोटल हाइट होगी, इसकी टोटल हाइट होगी 2 कट। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी होगी लंबाई? 2 कट। लंबाई हो गई इसकी 2 कट, जबकि इसकी चौड़ाई होगी 5 कट। पाँच कत इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी गहराई होगी 1 कत। इसकी गहराई 1 कत, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसकी गहराई 1 कत है। अब बात करते हैं इस बे पे, इसकी प्रॉपर शक्ल कशिश वाली बे पे इसकी हाइट हमारे पास होती है जी 2 कट। इस साइड से होती है 2 कट लंबाई, जबकि ये वाला इसका कोना नीचे होता है इस कोने से 1 कट, 1 कत, और इसकी चौड़ाई होती है पूरे 11 कत। इसकी बेहतरीन शक्ल 11 कत की होती है। ये 11 कत की बे कशिश वाली, जबकि एक साइड से, जिस साइड से आगाज़ किया जाता है, वो इसका कोना 2 कट की हाइट होती है। इसकी गहराई भी 1 कट ही हमारे पास होती है, जबकि ये वाला सर इसका इस सर से 1 कट नीचे होता है। इसकी
चौड़ाई 5 कट होती है, हाइट इसकी भी 2 कट है, इसकी गहराई 1 कट होगी, इसकी दोनों साइडें नुकीली होंगी जबकि नीचे से ये गोल होगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं ये 605 मार्कर के साथ किस तरह से लिखा जाए, क्योंकि ये तो हमारे पास बड़ी मार्कर है। कुछ तलबा व तालिबात को इसमें ख़ासी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, दुश्वारी का, कि यहाँ का जो मार्कर के साथ लिखने का पैटर्न होता है, तरीक़ाकार होता है, वो और होता है, जबकि हमने सफ़े पे लिखना होता है उसकी बात और होती है। अक्सर तलबा व तालिबात को ये समझ नहीं आती। अब पिछले लेसन में हमने ज़िक्र किया था कि इस लाइन से इस लाइन का दरमियानी फ़ासला होता है हमारे पास 4 कट। कितना? 4 कट। और हमें बे की हाइट कितनी चाहिए? बे की हाइट हमें चाहिए जी 2 कट। 2 कट इसकी टोटल हाइट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बे का आगाज़ करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे और ये होगा इसका 5 कट। ये 5 कट का होगा। उसके बाद इसकी गहराई होगी 1 कट, जिस तरह आपको इधर समझाया कि इसकी हाइट 2 कट, क्योंकि हमारे पास ये 4 कट का फासला है इस लाइन से इस लाइन के दरमियान। तो हम क्या करेंगे कि ये लाइन के दरमियान में से शुरू करेंगे, लाइन के दरमियान में से शुरू करेंगे ताकि हमारी बे खूबसूरत लिखी जाए। अब आगे फिर वही उसी ज़ाविये का इंतखाब करते हैं कि हमने कौन से ज़ाविये के तहत इस बे को लिखना है। फिर ये वही 90 का कट। अज़ीज़ तलबा, आपको पहले लेसन में तनबीह की थी कि इस ज़ाविये को आपने कभी भी अपने ज़हन से नहीं निकालना। ऐसे तलबा व तालिबात जिन्हें फ़न ख़त्ताती का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो इस एंगल को अपने ज़हन में मुनक्स कर लें ताकि ये कभी भूले ना। ये उसके अलावा यहाँ ये एंगल निकलेगा आपके पास 85 का, 85 का ज़ाविया आपके पास होगा। जब तक आप 85 के ज़ाविये पे कलम को नहीं रखेंगे, कलम के कट को, तब तक आप दुरुस्त नहीं लिख सकते। अब देखिए हमने क्या किया, या तो 90 का ज़ाविया भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास बे लिखा हमने, 85 के ज़ाविये पे भी दुरुस्त लिखा गया, जबकि 90 के ज़ाविये पे हमने लिखा तो भी दुरुस्त लिखा गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से ये बे लिखना आ जाएगा और इसकी छोटी छोटी जो ब्रीक बिनियाँ हैं वो भी आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे हरफ़े जीम पर, उसकी शक्ल व सूरत पर बात करेंगे और उसे आसान से आसान अंदाज में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।